झारखंड विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। सभी प्रत्याशी अपने-अपने जोर-शोर से लगे हुए हैं। मैं इस वक्त डुमरी विधानसभा में हूँ और डुमरी विधानसभा में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। एक तरफ जयराम महतो है, एक तरफ आजसू से यशोदा देवी हैं और एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेबी देवी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और चेहरा है, जो स्थानीय मुद्दा को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं बात कर रहा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी मंसूर आलम की। इस वक्त मंसूर आलम हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा जनसमर्थन क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा जनसमर्थन मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल सकारात्मक है हमारा जन-समर्थन और जनता के मुद्दों को लेकर के मैं राजनीति करता हूँ और अभी भी हमारा जो 4 सूत्रीय कार्यक्रम है और मैं 4 सूत्रीय कार्यक्रम में 4 निश्चय लेकर के उतरा हूँ। मंसूर आलम हारे या जीते, शिक्षा से वंचित है क्षेत्र, यहाँ का दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, लेकिन एक भी महिला कॉलेज नहीं खुला, ना पैरामेडिकल कॉलेज खुला, नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला, फार्मेसी कॉलेज नहीं खुला। रोजगार का कोई एक प्रॉपर वे पे जो है व्यवस्था नहीं किया गया, पलायन बड़ा मुद्दा है। तो मैंने 4 चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ और इसका एक सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिनका बेटी-बहन की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं किया गया है, उनके व्यवस्था के लिए मैं निश्चित रूप से जो आश्वासन दिया हूँ और बल्कि दृढ़ संकल्पित हूँ, उन दृढ़ और वो संकल्पित होकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप पहले एमआईएम से जुड़े हुए थे, झारखंड के एमआईएम के बड़े चेहरा थे आप। अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह हो गई? देखिए, वजह ये है कि मैं जिस क्षेत्र से यहाँ की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है, अब देखेंगे यहाँ पर महतो मियाँ मांझी और वैश्य वर्ग का एक बड़ा समुदाय लोग है और एमआईएम में रहने के बाद जो है कुछ हमारे समुदाय के लोग विरोध करते थे कि भाई एमआईएम जो है कम्युनल पार्टी है। तो मेरी जो एक रिश्तेदारी और मेरी जो जान पहचान है और मैं चूंकि प्रतिनिधि भी पंचायत का रह चुका हूँ और वहाँ पर हमारे मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग हमारा समर्थन करने का काम किए हैं। तो काफी मैंने एक ठो जन दरबार लगा करके जनता दरबार लगा करके लोगों से एक राय मशवरा किया। राय मशवरा के पश्चात अंतिम निर्णय लिए कि नहीं, हम लोग निर्दलीय के रूप में ही मैदान में उतरेंगे ताकि हर समुदाय हर वर्ग का समर्थन मिल सके। एक तरफ जेल केम है जो कह रही है 1932 का मुद्दा को लेकर के जा रही है या झारखंडी के मुद्दा को लेके जा रही है। एक तरफ भाजपा है जो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के चल रही है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी को तवज्जो दे रही है। आप क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, ये तीनों जो मुद्दे लेकर के वो अव्यावहारिक मुद्दे हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी का जो बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है ही नहीं। जब देश सुरक्षित हाथों में है, तो बांग्लादेश के घुसपैठी जितने लोग हैं, उन लोग को 1 सेकंड में मार करके भगाइए ना भाई। मंसूर आलम समर्थन करने का काम करेगा। गृह मंत्री आप खुद जो है अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, ये हेमंता बिश्व शर्मा जी आकर के यहाँ पर बोलते हैं कि मैं झार बांग्लादेशियों को जो है झारखंड से मार-मार के भगाऊँगा। और बांग्लादेशी से मोहब्बत करने वाला यही निशिकांत दुबे गोड्डा का सांसद है। अदानी पावर प्लांट लगा हुआ है गोड्डा में। रघुवर दास सरकार ने उनको लगाने का प्लांट को काम किया और आदिवासियों ने विरोध भी किया था। आदिवासियों के ऊपर गोली चला करके आदिवासियों की जमीन को जबरन हड़प करके अदानी पावर प्लांट लगाया गया और जमीन झारखंड का, पानी झारखंड का, कोयला झारखंड का, बिजली उत्पादन होता है झारखंड में। लेकिन बांग्लादेशी और शेख हसीना से मोहब्बत में ये लोग बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश के बच्चों को जो है 24 घंटा बिजली मिलता है, वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और झारखंड के लोग को 5 घंटा बिजली नहीं मिलता है, तो बांग्लादेशी से मोहब्बत तो भारतीय जनता पार्टी करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल मुँह में बगल राम में छुरी वाला कहानी है ये लोग का। ये लोग मोहब्बत करते हैं, खुद बड़े दुबई जाते हैं मोदी जी, सिख लोग से मिलते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, मज़ार में माथा टेकते हैं और योगी जी आते हैं, बोलते हैं भाई बुलडोज़र नीति चलेगा। तो झारखंड में बुलडोज़र नीति नहीं चलेगा। यही आज तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का 303 से 240 सीट पे आ गया। तो मोदी जी का हुआ तो खत्म हो रहा है। दूसरी बात है मैया सम्मान योजना को लेकर के, तो मैया सम्मान योजना आप किस एंगल से लेते हैं? ₹1000 देते हैं, मैया सम्मान योजना इधर से 3 किस्त दिए और उधर से 7 किस्त जो है वृद्धा पेंशन रोक करके रखे हैं, विधवा पेंशन रोक करके रखे हैं, समाज कल्याण का पैसा रोक करके रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा रोक करके रखे हुए हैं। बीएड का जो 35,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसको 1,20,000 करके पैसा मिलना था, वो स्कॉलरशिप की राशि रोक करके रखे हुए हैं। आज जो स्टूडेंट्स छात्रा पढ़ाई की है बीएड की, उनसे जाकर के आप इंटरव्यू लीजिए, उनका स्कॉलरशिप का 1,20,000 रोक दिया है। इधर 3 महीने से हज़ार-हज़ार रुपया दे रहा है।
तो अगर मुख्यमंत्री मैया ये सम्मान योजना की बात है तो पूर्व से जो संचालित योजना है, उस योजनाओं को कंटिन्यू रखते हुए ये योजना संचालित करना चाहिए था। रही बात जयराम बाबू का 1932 का कथन, हमारा भी मुद्दा है। मैं तो मंसूर आलम बोला है कि बाहरी भगाओ, झारखंड बचाओ। शिबू सोरेन और कई आंदोलनकारी अलग राज्य झारखंड के लिए जब लड़ाई लड़े, तो अलग राज्य हुआ। लेकिन आज 24 साल हो गया, 24 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, सोचने-समझने की सलाहियत आ जाती है उसमें। आज झारखंड में सोचने-समझने की सलाहियत है। एक बार फिर से राज्य में नए आंदोलन की ज़रूरत है और वो आंदोलन होगा बाहरी भगाओ, बिहारी भगाओ, झारखंड बचाओ आंदोलन का। तो 1932 की बात जेएमएम भी कर रही है कि वो भी लागू करेगी। भाई सिर्फ बातें कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब राज्यपाल विधेयक को वापस किया, तो राज्यपाल का एक इंस्ट्रक्शन था कि आप उसको अमेंडमेंट करके भेजिए फिर से। ये लोग अमेंडमेंट करके क्यों नहीं भेजा भाई? एक बार आप जनता को बरगलाने के लिए 1932 का खतियान को आप लागू कर देते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर देते हैं। और जब राज्यपाल के माध्यम से आपको केंद्र में भेजना है, राज्यपाल आपको उसमें जो है कुछ मिस्टेक्स बता करके उसको रिटर्न करता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि आप उसको अमेंडमेंट करके फिलहाल पुनः संशोधित करके भेजिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक चाहिए था कि तुरंत इसको अगले विधानसभा जब सत्र चले उसमें संशोधित करके पुनः भेजना चाहिए था राज्यपाल को, लेकिन ये लोग आज तक नहीं भेजा। तो मनसा इन लोग का भी ठीक-ठाक नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। पिछले उपचुनाव में भी आप चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव रहे थे, एमआईएम में थे उस वक़्त आप। क्या बदलाव है इस चुनाव में और पिछले उपचुनाव में? पिछले बार चूँकि मैं खुद प्रत्याशी नहीं था, मैं इस बार प्रत्याशी हूँ और मैं दृढ़ संकल्पित होकर के राजनीति करने नहीं, बल्कि समाज सेवा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूँ। मैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा मंत्री रहते हुए दुर्भाग्य की बात है कि जगन्नाथ महतो रहते हुए एक भी नहीं आप देख लीजिए बीएड कॉलेज पूरे डुमरी विधानसभा में एक भी नहीं है। ना यहाँ पर महिला कॉलेज है। आज बड़ा हम लोग चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और एक जवान बेटी को कोई स्कूल भेजता है तो बड़ा मन में एक शंका होता है, बेटी जा रही है स्कूल कैसे जाएगी? टेम्पू में कैसे जाएगी? धक्का खाते हुए जाएगी? कॉलेज में क्या है माहौल नहीं है? ये तो आप अंडरस्टैंडिंग चीज़ें कई चीज़ों में अप्रत्यक्ष रूप से आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो ब गंभीरतापूर्वक काम नहीं हुआ। मैं गंभीरतापूर्वक काम करने के लिए आया हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि हारूँ या जीतूँ मंसूर आलम महिला कॉलेज का निर्माण करेगा, बीएड कॉलेज का निर्माण करेगा, पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा और ये 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट कुछ भी हो वो डज़न्ट मैटर मैं निश्चित रूप से 24 तारीख से अपनी जो मिशन है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का महिला कॉलेज और बीएड कॉलेज का मैं उस पर निरंतर प्रयास करने करके मई 2025 में 6 महीने के अंदर मैं अपना कॉलेज स्टार्ट करके सत्र को चालू कर दूँगा। 20 नवंबर को यहाँ चुनाव है, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएँगे। अब ये डुमरी क्षेत्र की जनता ये घो फैसला करेगी कि किसके किस्मत का पिटारा खुलता है और कौन विधानसभा यहाँ से पहुँचता है।